हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में अनेक पुराणों का वर्णन देखने को मिलता है। इन पुरानी कथाओं में महाभारत का नाम तो आपने सुना ही होगा। और जब महाभारत की बात हो तो भला पांडवों को कौन नहीं जानता, जो कि इस विनाशकारी युद्ध में कौरवों से विजय हुए थे। इन पुराणों में भगवान से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार भविष्य पुराण में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों के वध का तथा तश्वताप पांडवों द्वारा शिवजी से युद्ध का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। हमारे भविष्य पुराण में ये भी बताया गया है कि शिवजी से युद्ध करने के कारण ही पांडवों को कलयुग में पुनर्जन्म लेना पड़ा था। उनके जन्म लेने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है, उसे हम आपको आगे बताने वाले हैं। अधर्म के नाश के लिए द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष देखने को मिला था। सत्य के विजय के लिए अंत में श्री कृष्ण को आना पड़ा था। मगर क्या आपको पता है, द्वापर काल में पांडवों की मृत्यु के बाद उन्होंने कलयुग में दोबारा जन्म लिया था। इस बात का सबूत पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने का एक दर्शन है। विद्वानों के अनुसार गीता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वैसे भी सभी धर्म ग्रंथ हमें कुछ न कुछ सिखाते जरूर है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने वेद पुराण तथा धार्मिक ग्रंथों से क्या सीखना चाहते हैं। इसी तरह महाभारत में सीखने के लिए काफी कुछ है। महाभारत में पांडवों के जीवन के घटनाक्रम से हम कई गुण सीख सकते हैं। यदि उस समय के घटनाक्रम का वर्तमान के संदर्भ में देखें तो हमें कई सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। महाभारत की हर कहानी हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पिता पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। लेकिन कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती है। महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में महान था। हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास अद्भुत शक्तियां थी। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं। कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे और ये भी कहते हैं कि सभी योद्धा कलिकाल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। हमारे भविष्य पुराण में देखा जाए तो एक समय की बात है जब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों आधी रात को पांडवों के शिविर के पास गए और इन्होंने मन ही मन भगवान शिव की बहुत पूजा आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर शिवजी से प्राप्त की गई तलवार से ही पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और फिर वो लोग वहां से निकल लिए। और जब इस बात का पता पांडवों को चला तो उन्होंने इसे संपूर्ण क्रिया को भगवान शिव की करनी समझकर उनसे युद्ध करने के लिए चल पड़े। जब पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए गए तो शिवजी के सामने जाते ही उनके सभी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव में समाहित हो गए और शिवजी बोले कि तुम सभी श्री कृष्ण के भक्त हो, इसीलिए तुम्हें इस अपराध का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में जरूर मिलेगा और इसके लिए तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जब सभी पांडवों ने भगवान शिव की ये बात सुनी तो इसे सुनकर वे काफी दुखी हो गए और वे इस विषय को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सभी पांडव पुत्रों में से कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी।
इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।